जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कहते हैं ना, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। चाहे कितनी आंधी, कुप्रचार रूपी कितनी आंधी चलेगी, बवंडर आएंगे, दुनिया के कोई भी बापू जी से इन भक्तों को अलग नहीं कर सकते। गुरु शिष्य का नाता ये तो मौत भी नहीं तोड़ सकती। अब आगे कुप्रचार वाले क्या तोड़ेंगे? कोई फेविकल का जोड़ नहीं कि कोई तोड़ दे। एक बार सदगुरु हाथ पकड़ लेते हैं, दोबारा कभी नहीं छोड़ सकते। तो अब ऐसी परिस्थिति है तो बापू जरूर आएंगे और उनका संकल्प वो जरूर पूरा करेंगे। कि ये संत आसाराम बापू जी का संकल्प है, राष्ट्रव्यापी आह्वान है, बापू का आह्वान है कि भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होगा। वो अपने आंखों में देखेंगे, क्योंकि मेरे बापू जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि निर्मल निष्कलंक निर्दोष संत हैं। उनका संकल्प कभी विफल नहीं होगा। कहते हैं ना, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। मेरे बापू सत्य स्वरूप संत हैं, साक्षात धर्म है, साक्षात भगवान हैं। चाहे कितनी आंधी, कुप्रचार रूपी कितनी आंधी चलेगी, बवंडर आएंगे, फिर भी बापू के साथ लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि उनका प्रभाव ही ऐसा है। क्या कारण है कि लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है? कमी क्या होता है? देखो, बापूजी का इनको संस्कार ज्ञान सत्संग मिला है, क्योंकि गुरु के प्रति जो श्रद्धा भक्ति हरा बैठते हैं वो सब कुछ हरा बैठते हैं। तो इनको कोई जबरदस्ती नहीं है। बापूजी से इतना ज्ञान सुंदर मिल चुका है। वो अब मेरे हाथ में, मैं बोलूँगा मेरे हाथ में फूल है, किसी को बोलूँगा तो बोलेंगे महाराज हैं, बोल रहे हैं, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मन में द्वंद रहेगा। पर एक बार दिखा दूंगा, मेरे हाथ में फूल है। अभी बोलूँगा मेरे हाथ में फूल नहीं, एक बार देख लिए ना वो, तो बोलेंगे है। स्वयं भगवान प्रकट हो जाएंगे, बोलेंगे इनके दाएं हाथ में फूल नहीं है, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों? एक बार देख लिए, अनुभव हो गया कि फूल है। उसी प्रकार लोगों को ये अनुभव हो गया है कि संत आसाराम बापूजी हमारे भगवान हैं, हमारे तारणहार हैं, हमारे कल्याण के लिए आए हैं। ये अनुमान नहीं, अनुभव हो गया है। इसीलिए दुनिया, ये तो कुप्रचार वाले हैं, दुनिया के कोई भी बापूजी से इन भक्तों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अनुभव है ये। वही तो मैं देख रही हूँ कि एक लड़की ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आज की बात की जाए तो हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं बापूजी का समर्थन कर रही हैं, आज भी उनका पूजा कर रही हैं। बिल्कुल पूजा कर रही हैं और आगे करती रहेंगी, क्योंकि बापूजी का बापू स्वयं कभी बोले नहीं है कि मेरी पूजा करो, पर ये शास्त्र वचन है, कवच अभेद गुरु विप्र पूजा। क्योंकि जो गुरुदेव हमें सही राह दिखाए, कहते हैं कबीरदास बोले, तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दीजिए सदगुरु मिले तब भी सस्ता जान। शीश देकर भी गुरु की दीक्षा मिलती है तब भी सस्ता है। यहाँ हमारे बापूजी वैदिक रीति से जो नियम है, वास्तविक सिद्धांत है, उसी अनुसार हमें दीक्षा दिए और एक फूल के पंखुड़ी तक नहीं ले। उनके हम जयकारा लगाते हैं, तब भी बोलते हैं कि मैं अपनी जय के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों की जय देखना चाहता हूँ। तो उनका निस्वार्थ ये भाव को देखकर, उनका हृदय से प्राणी मात्र के लिए करुणा है, प्रेम है, कल्याण की भावना है, ये सब को देखकर ऐसे जुड़ गए हैं कि बापू स्वयं मना भी कर दें फिर भी हम उनकी पूजा करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें अनुभव हो गया कि यही हमारे तारणहार हैं, यही हमारे भगवान हैं। चाहे कोई कुछ भी कह दे, हमारे लिए हमारे बापू ही भगवान है। ये कईयों का अनुभव है, अनुमान नहीं। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये साधकों का, करोड़ों का अनुभव है। और कहते हैं ना, गुरु शिष्य का नाता ये तो मौत भी नहीं तोड़ सकती। अब आगे कुप्रचार वाले क्या तोड़ेंगे? कोई फेविकल का जोड़ नहीं कि कोई तोड़ दे। एक बार सदगुरु हाथ पकड़ लेते हैं, दोबारा कभी नहीं छोड़ सकते। तो उसी प्रकार बापू करोड़ों भक्तों का हाथ पकड़ लिए हैं, इनको बापू जी से कोई अलग नहीं कर सकते। इन सब का कल्याण होना पक्का है। देखो, भारत विश्व गुरु पद पर पहले था, और भारत की संस्कृति तो देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, सबकी हित की भावना है। अनेकता में एकता ही है भारत देश की विशेषता, महानता। तो भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हों, और स्वयं हमारे बापूजी बोले हैं, मैं इन्हीं आँखों में देखूंगा। ऐसा नहीं कि मेरा संकल्प है बाद में होगा, मैं इसी आँखों में देखूंगा।
भारत को विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होते हुए। तो अब ऐसी परिस्थिति है तो बापू जरूर आएंगे और उनका संकल्प वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि ये संत आसाराम बापू जी का संकल्प है, राष्ट्रव्यापी आह्वान है, बापू का आह्वान है कि भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होगा, वो अपने आंखों में देखेंगे। तो वो आएंगे जरूर और वो संकल्प जो किए हैं वो पूरा करेंगे जरूर, क्योंकि मेरे बापू जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि निर्मल निष्कलंक निर्दोष संत हैं, उनका संकल्प कभी विफल नहीं होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।